व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो परमात्मा में लगा गए, मन खुशियों से भर जा। ओम शांति। बेहद का बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा हम सबको भी बेहद स्थिति में टिकाने, मीठा बनाने, स्वधर्म की, स्वराज्य की स्मृति दिलाने इस सृष्टि पर आते हैं। वो सब अलंकार जो भक्ति मार्ग में हम देवी देवताओं के हस्तों में देखते थे, उन अलंकारों को धारण करना सिखाते हैं। तो ऐसा बाबा जो हमें सच में इस पुराने तन में होते हुए भी हम आत्माओं को नवीन सृष्टि के लायक बनाते हैं, देवतुल्य बनाते हैं, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से सजाते हैं। ऐसा बाबा पूरे 5000 वर्ष में ना कभी किसी को मिला, ना मिल सकता है। इसलिए बार बार दिल से बाबा के लिए शुक्रिया निकलता है। आज की मुरली हमें स्वधर्म की स्मृति दिला रही है, स्वदर्शन चक्रधारी बना रही है, विभिन्न अलंकारों से, अलौकिक अलंकारों से सजा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 तारीख 4 मई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। कहाँ छपाना है? दिल पर, है ना? कॉपी पर लिखना नहीं है, प्रिंट आउट नहीं निकालना है। कहाँ छपाना है? दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो, किस लिए आए हैं याद रहे। सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। प्रश्न है, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? चाहते हैं ना सदा रिफ्रेश रहें, सुस्ती नहीं आए, ना बिल्कुल अलबेलापन नहीं आए, आलस से नहीं आए, तो क्या करेंगे? उत्तर है, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, पंखे क्या, अब तो एसी चलते हैं। तो जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ़्रेश कर देते हैं, ऐसे ही क्या चलाना है हमें? अंदर से रिफ़्रेश होना है ना। अभी अंदर तो एसी नहीं है। ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ़्रेश रहेंगे। तो अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। बच्चे पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते कितना टाइम लगता है? बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी ज़रूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्रवर्ती राजा बनना है तो इस समय स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। चक्रवर्ती राजा भी बनेंगे और रिफ्रेश भी रहेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। अब देखो कौन कौन बनना चाहते हैं, तो चक्र फिराते रहो। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं।
तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। ये जो बाबा बार बार अव्यक्त वाणी में इसी को 5 स्वरूपों की ड्रिल कहते हैं, तो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थितियों को बिल्कुल विजुलाइज करें, स्मृति में लेकर आए, वो चक्र घुमाएं, है ना। इन श्रेष्ठ स्थितियों को जितना स्मृति पटल पर उजागर करेंगे उतना आत्मा रिफ्रेश पावरफुल बनती जाएगी, विकर्म विनाश होते जाएंगे। वो कहते हैं तो उनको समझाना चाहिए, नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, यादगार में भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं, दोनों को देते हैं। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। देखो बाबा ने कितनी बार यही बात रिपीट कर ली। अब ये याद भी रखना है हमें कि अगर हमें चक्रवर्ती राजा बनना है, सूर्यवंशी राजा बनना है, तो चक्र भी फिराना है। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे 1 सेकंड बस, फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे, सभी विष्णु के घराने के हैं ना। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। पहले शिव बाबा का बच्चा बनना पड़े, फिर बाबा सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है, हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है, सेकंड का खेल है बस। पर पूरा स्वदर्शन चक्रधारी बनना चाहिए। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना ना सके, यह तो बच्चे जानते हैं। विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में, यहाँ नहीं। यह है विष्णुवंशी बनने का युग। बनते वहाँ है जब तैयार हो जाते हैं, भी बन रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी में आने लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हैं। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज विश्व में सूर्यवंशी बनना है ना। कहाँ बनना है सूर्यवंशी? नई दुनिया में, विष्णुवंश में। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है। इसमें ऊंच पद, इससे ऊंच पद और है नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। सबसे ऊंचा पद बाबा हमें दिला रहे हैं। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं
तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट का ये चित्र है। बोलो, यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको कहा जाता है, ऐसे समझाएंगे ना यूनिवर्सिटी के बारे में, कि इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। यहाँ पढ़कर हम ये बनते हैं। बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। ये बात ज़रूर समझानी है जब भी कहीं प्रदर्शनी होती है कि हम ये बनने के लिए इस रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कैसे लिखें जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे, है ना। तरीका होता है ना लिखने का भी, तुम ही समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है, हम विष्णुवंशी देवी देवता थे ज़रूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बाबा याद दिला रहे हैं। बच्चों को अब बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। याद आ रहा है आप सबको? शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। कल्प पहले भी बाबा आया था। बरोबर भारत स्वर्ग था। यही पूज्य थे, पुजारी कोई भी नहीं थे ना। ऐसी आत्माएं जो सदा पूज्य रही सतयुग त्रेता के अंदर, उस समय जब कोई पुजारी नहीं था, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। द्वापर से जो शास्त्र बने उसमें ही सारी विधि विधान लिखे हैं। यह सामग्री, ये जो शास्त्र हैं वो है सामग्री। द्वापर युग से भक्ति की सामग्री बननी शुरू हुई। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं। ये सारी बातें बाबा समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो। जो देवताएं निर्विकारी थे, फिर वह कहाँ गए? ज़रूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए। कैसे समझाना है उन्हें, नोट करना चाहिए। कहाँ पर पूछ रहे हैं बाबा? दिल पर या कागज़ पर? यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा। वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। याद रहे समझाने वाला कौन, तब समझ में ज़्यादा आएगा। बाप बगैर और कोई दे ना सके। लौकिक बाप तो है देहधारी। तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं, हे बच्चों। जब सोल कॉन्शियस होकर कहते ना बाबा, दिल से कहते तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं, हे बच्चों। तो बेहद का बाप हो गया ना। ऐसे सुनाई नहीं देता है, पर अंदर ही अंदर आत्मा को फील होता है जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्चों तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने। यह है रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी क्या होता है? फिर भी मरता ही नहीं है। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे, है ना। हर साल दशहरा मनाते हैं ना।
गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं, हम रावण संप्रदाय के हैं, बताते हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। इस समय रावण राज्य है ना, सारी दुनिया में प्रत्येक मनुष्य आत्मा में 5 विकार हैं। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, आचरण श्रेष्ठ था, पवित्र था। अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है, अभी आचरण भ्रष्ट हो गया है। यह चक्र फिरता रहता है, किसका? श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी, फिर श्रेष्ठाचारी, फिर भ्रष्टाचारी। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो। कहाँ बैठे हैं? बुद्धि से बैठे हैं, ऐसे कोई फिजिकली नहीं बैठे, पर बुद्धि से कहाँ बैठे हैं? संगम युग पर, है ना। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बैठे हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कौन है? कौन है हम? ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं हैं। इस समय है ही आसुरी राज्य। बाप को कहते हैं आसुरी राज्य में सब क्या कहते हैं भगवान को? हे दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? कहाँ है सुख? सुख देने के लिए आए बाबा, तो सुख है कहाँ? सतयुग में। दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। तो दुख हरता सुख करता, यानी दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला हुआ ना। तो दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा। वह वर्षा देते ही हैं सुख का। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है। ऐसा थोड़ा बहुत सुख देने नहीं आते हैं, वो तो साधनों से भी मिल जाता है। बाबा तो सुख धाम बनाने आते हैं, है ना, अविनाशी सुख देने आते हैं। तो उसके लिए भगवान को छोटी मोटी चीज़ों के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा काम करने आते हैं। तो बाबा कहते हैं वह वर्षा देते ही है सुख का। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है। पहले बच्चा सतुगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझते हैं, क्योंकि वह तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं। जो दुनिया में सन्यास करते हैं पहले विकारी गृहस्थी होते हैं, फिर सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनते हैं। परंतु जो छोटा बेबी है उसको तो विकार का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए उसे ब्रह्म ज्ञानी महात्मा समझते हैं। तो वह कहते हैं तो उनको सब विकारों का पता है। बच्चे को तो नहीं पता, सन्यासियों को तो पता है, छोटे बच्चों को यह पता नहीं रहता है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं, रिपीट कैसे कर पाएंगे? कोई तो होना चाहिए सिखाने वाला। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि। यह है ही पारस बुद्धि बनने का युग। संगम युग का एक और नाम क्या? कौन सा युग है? पारस बुद्धि बनने का युग। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता है, कैसे बनाते हैं? कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। क्या करना है फिर? एक के संग, सत्य के संग में रहना है, बस यही करना है। बुद्धि अपने आप पारस बुद्धि हो जाएगी।
बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बना कर जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? बाबा ने प्योर बनाया आत्माओं को, फिर बाबा कहते फिर इम्प्योर कौन बनाते हैं, विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? निर्विकारी कौन बनाते हैं? ज़रूर बाप ही बनाएंगे, है ना। विकारी कौन बनाते हैं यह किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें भी पहले कहाँ पता था, ये तो अब जाके क्लियर हुआ है। रावण राज्य है ना, तो ये विकार बनाते हैं, विकारी। कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया, तो क्या कहते हैं? कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब नर्क में था ना, तो तुम भी नर्कवासी ठहरे ना। कितना सहज है समझाने की बात, बहुत सिंपल तरीके से बाबा बताते हैं। अपने को कोई भी नर्कवासी समझते नहीं है। नर्क को वैश्यालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक, महाराजा, महारानी थे। फिर बिल्कुल स्वदर्शन चक्र फिराओ बुद्धि में, हम विश्व के मालिक, महाराजा, महारानी थे। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया है। इनके लिए ही गायन है। जो हमने इतने सारे पुनर्जन्म लिए, इनके लिए ही गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये जो बहुकाल है, ये जन्म पुनर्जन्म का जो चक्र है, यही बहुत काल है। ये 5000 वर्ष का काल। तुमको याद है, तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। पुकारते भी है ना, क्या पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं क्या कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। इससे बिल्कुल क्लियर है। खुद कहते हैं इसमें बैठकर, खुद शिव बाबा कहते हैं कि मैं इसमें बैठकर, ब्रह्मा रथ में बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी 84 लाख योनियाँ आदि है नहीं, है ना। बाबा ने कहा 84 जन्म है, 84 लाख योनियाँ नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है। कहाँ गई? उनको भी 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो फिर पहले वह जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है ना। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी किनकी है? देवी देवताओं की। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट। बाप तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में, जहाँ हम नर से नारायण बनते हैं। किस लिए आए यूनिवर्सिटी में? नर से नारायण बनने। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम। पुरुषार्थ के ऊपर है ना सारा मदार। तो जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम। यह राजधानी बन रही है, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं।
श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे। कलयुग में यथार्थ अर्थ नहीं पता ना श्री का, तो सबको कह देते हैं श्रीमती, श्रीमान, तो सबको श्री श्री लगा देते हैं। पापा कहते हैं सबको श्री कह देंगे, श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। रावण राज्य में अब भारत की इतनी महिमा नहीं रह गई है, क्योंकि विकारी हो गए ना सारे देवी देवताएं। भारत बहुत धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बना है, एकदम कंट्रास्ट हो गया है। देवी देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। देवताओं के आगे जाकर मंदिरों में जाते हैं तो उनकी महिमा गाते हैं। क्या हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, कहते ना आपे ही तरस परोई। देवताओं को कहते हैं, परंतु वह रहम दिल थोड़े ही थे। देवताएं आपको गुणवान नहीं बनाएंगे, है ना। देवी देवताओं के टाइम पर तो कोई ऐसी आत्मा होती ही नहीं है जिनको वो कुछ दे सके। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं वो बनाएंगे गुणवान शिव बाबा। अभी वह तुम्हारा वही जो रहम दिल है, जो बनाने वाला है, वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं बाबा। गारंटी क्या? गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊंगा, ये पक्का है। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। यह 5000 वर्ष का चक्र है, ऐसे ही चलता रहेगा। नई दुनिया थी सो फिर ज़रूर बनेगी। दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूँ। बाकी यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, यानी ये जो पूजा अर्चना करते हैं, तो जैसे छोटे छोटे मिट्टी के या सोने की मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा करते रहते हैं, उससे कोई पतित से पावन नहीं बनते हैं। पतित से पावन तो बाबा बनाते हैं, बाबा को याद करने से बनते हैं, तो बाबा का काम है। उनको यह पता नहीं रावण को 10 शीश क्यों देते हैं। जो भक्ति मार्ग में जो रावण का दशहरे में जलाते हैं, बुत बनाकर जलाते हैं, उनको नहीं पता है कि ये रावण को 10 शीश क्यों देते हैं। विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं, परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़े ही कभी होता है। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता, सपोज होता, तो उससे जो बच्चा पैदा होता वह भी ऐसा होना चाहिए। कोई तो सैंपल होना चाहिए ना, है ना। यहाँ तो सबको 2 भुजा है, कुछ भी जानते नहीं, तो बुद्धि नहीं लगाते हैं। वो अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, फिर उसी रूप को, है ना, फिर भक्ति मार्ग के अंदर प्रतीकात्मक रूप में वो चित्रित कर देते हैं। जानते कुछ भी नहीं है, तो अब कहते कुछ भी जानते नहीं, भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं। उन्हों के भी कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं। शास्त्रों को जो कंठ करते हैं उनके भी बहुत फॉलोअर्स हो जाते हैं। कमाल है। यह तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है। कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो ना सके। ज्ञान का सागर
तुम मुझे ही कहते हो। क्या कहते हैं बाबा को? ज्ञान का सागर, ऑल माइटी अथॉरिटी। यह बाप की ही महिमा है, किसी भी मनुष्य आत्मा की, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, किसी भी देव आत्मा की, पुण्य आत्मा की, धर्म आत्मा की, किसी भी साधु संत की ये महिमा नहीं है। ऑल माइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, यह बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो, याद से ताकत आती है, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। ताकत आती है, स्वराज्य अधिकारी बनती है आत्मा, सो विश्व राज्य अधिकारी बनती है। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, याद आता है? सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे। एक गवर्नमेंट थी, सारे विश्व पर एक छत्र राज्य था श्री लक्ष्मी नारायण का। अकेले राज्य करते थे तो ऑलमाइटी कहेंगे ना, सर्वशक्तिमान कहेंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। यह माइट उन्हों को कहाँ से मिली? इतनी शक्ति कहाँ से मिली? बाप से। ऊंच ते ऊंच भगवान है ना। कितना सहज समझाते हैं, इतना इजी तरीके से बाबा समझाते हैं। समझ जाएं तो सहज ही दूसरों को समझाने लग जाएं। यह 84 के चक्र को समझना तो सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल ना सके। पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं जिनके पास विश्व की राजाई थी। पतित मनुष्य उनके आगे झुकते हैं, समझते हैं हम भक्त हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है, अभी तुमको भगवान मिला है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी हैं भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। गाते हैं ना, कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, न किसी रूप में आएंगे, ऐसे सोचते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़े ही आऊँगा। वह कहते हैं मैं ऐसे नहीं आऊँगा बैल पर सवार होकर। जो ऊंच ते ऊंच था, फिर 84 जन्म पूरे किए हैं, उनमें ही आता हूँ ना। बैलगाड़ी पर नहीं आता हूँ, ब्रह्मारथ में आता हूँ। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कंट्रास्ट, कनिष्ठ, तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सत प्रधान बनते हो। बाप आकर तमो प्रधान से सत प्रधान बनाते हैं। यह खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। समझना है इस खेल को। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। दूसरा, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी, सो नई दुनिया के मालिक, चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य ही यह है सूर्यवंशी बनने का। वरदान है विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले
निर्विघ्न विजयी भव। निर्विघ्न विजयी बनने के लिए विघ्नों को खेल समझकर पार करेंगे, है ना। घबराएंगे नहीं, टेंशन में नहीं आएंगे, डरेंगे नहीं, खेल है, पार करेंगे। विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने के लिए। इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। खेल समझकर पार करेंगे तो। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। कौन है साथ आपके? सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है, विघ्नों का कारण समझ जाएं, जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है बुद्धि को बिजी रखना। स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। तो इसलिए मर्यादाओं को ज़रूर बुद्धि में रखना है, तब जमा होगा। तो आज विशेष हम सभी सूर्यवंशी घराने में जाना है, चक्रवर्ती बनना है, तो स्वदर्शन चक्र फिराने का अभ्यास करेंगे। देखो घर में कितनी चीज़ें हैं जो गोल गोल घूमती हैं। चपाती बनाते हो, पंखा घूमता है, और भी कई चीज़ें देखना, वॉशिंग मशीन घुमाते हो, जितनी भी चीज़ें घूम घूम कर काम करती हैं, उनको जब भी देखें स्वदर्शन चक्र याद आए। जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया ना, तो सारा दिन याद रखना है स्वदर्शन चक्र। हम श्रेष्ठाचारी थे, फिर भ्रष्टाचारी, फिर श्रेष्ठाचारी। इससे भी अच्छा जो हम 5 स्वरूपों की ड्रिल करते हैं, हम ही देवता, हम ही पूज्य, है ना। और उसके बाद हम ही ब्राह्मण, हम ही फरिश्ता, हम ही निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा। बार बार ये चक्र फिरता रहे तो हम आत्माएं सूर्यवंशी घराने के हकदार बन जाएंगे। तो ये चक्र फिराते रहना है सारा दिन। अच्छा, ओम शांति। सच्चा जीवन है, प्रेम ही श्रेष्ठाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है, प्रेम ही सुख का सार है।
रस पी लो, योग के पावन पथ पर चल के सुखमय जीवन जी लो। प्रेम ही सद्भावना